आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। आज के सत्संग का विषय है ध्यान में क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले तो आप जो पीछे का ये जो चित्र देख रहे हो ना, उसको मैं चेंज करता हूँ। मैंने एक और चित्र बनाया है, वो ज़्यादा अच्छा है। ये वाला, इसमें देखिए, तो ये एक योगी हैं जो ध्यान में बैठे हैं और आप देख रहे हो कि बहुत सारे ये जो पीछे भूत प्रेत होते हैं ना, और ये इधर है माता एक ऋषि को परेशान कर रही है। तो ध्यान जो है, ध्यान के कई स्टेजेस होते हैं, लेकिन ध्यान मुख्य रूप से क्या है? ध्यान एक यात्रा है। ध्यान अपने अंदर जाने के लिए, एक लक्ष्य को बेधने के लिए ध्यान किया जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको जानने के लिए ध्यान किया जाता है। और सबसे बड़ा जो लक्ष्य है संसार में, जिसे जानना सबसे ज़्यादा मुश्किल है और जिसे जानने में सबसे ज़्यादा समय भी लगता है, वो है स्वयं को जानना। तो स्वयं को जानना ध्यान है। स्वयं को जानने के लिए हमें अपने अंदर जाना पड़ता है, और हमारे अंदर जाने का मतलब है हमारी जो आइडेंटिटी है, जो कॉन्शियसनेस है, उससे होते हुए हमें अपनी मुख्य चेतना तक पहुंचना है, आत्म चेतना तक पहुंचना है। लेकिन रास्ते में जितने भी आवरण पड़ते हैं वो सारे के सारे माया के आवरण हैं। कोई भी व्यक्ति जब ध्यान करता है तो उसका जो सामना है वो स्वयं से होता है। स्वयं के कई आवरण हैं। शरीर का एक आवरण है, प्राण का एक आवरण है, मन का है, बुद्धि का है। इस तरह से 4 आवरण भौतिक हैं, और फिर आध्यात्मिक आवरण भी हैं। सत्य है, चित्त है, आनंद है। व्यक्ति सिर्फ भौतिक आवरणों में नहीं फंसता है, बल्कि आनंद में भी व्यक्ति फंस जाता है, और चित्त में भी जाके फंस सकता है। तो इस तरह से अंदर जाने पर ध्यान करने का मतलब है कि हम एक यात्रा पर चलते हैं। मैंने इतने वर्षों के ध्यान में एक ही चीज़ समझी है, वो ये कि आप जब भी कभी ध्यान में बैठोगे तो ध्यान के मुख्य 2 स्वरूप हैं। पहला है क्रिया योग। क्रिया योग में शरीर की क्रिया होती है, तो समझ में आता है कि हमें आसन लग रहा है, बंद लग रहा है, प्राणायाम हो रहा है, कोई मुद्रा लग रही है शरीर की। फिर हम थोड़ा और अंदर जाते हैं तो प्राण की कुछ क्रियाएं होती हैं। इसी तरह फिर थोड़ा और अंदर जाते हैं, फिर मन की क्रियाएं होती हैं। मन की क्रियाएं मन में चलती हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये कई क्रियाओं का समावेश है, लेकिन मुख्य रूप से ये ऐसा नहीं है जैसा दिखाया गया है, जैसे भूत प्रेत दिखाए गए, ऐसे नहीं है। अगर आप इनको रिप्लेस कर दो अपनी इच्छाओं से, दबी हुई इच्छाओं से, महत्वाकांक्षाओं से, आप क्या करना चाहते हो, क्या इच्छा है, मन में दबी हुई इच्छाएं होती हैं बहुत सारी। तो जब हम अपने मनोमय कोश को पार करते हैं तो मन संरचना करता है, भावों की संरचना करता है, इच्छाओं की संरचना कर देता है, और वो बिल्कुल असल लगता है। तो इतने वर्षों के ध्यान में हमने जो समझा है वो ये कि अगर आपको आगे बढ़ना है ध्यान में, तो ध्यान में जो भी हो बहुत अच्छी बात है। ध्यान में जब हमें ऐसी कोई चीज़ें दिखाई देती हैं या ऐसा कोई भाव चलता है तो उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है व्यक्ति के लिए, किसी के लिए भी। लेकिन एक सूत्र अगर आप पकड़ के रखो जीवन में, कि ध्यान में अगर आपको कुछ दिशा निर्देश, गुरुजी कहते हैं कि जगह की जो भी दिशा निर्देश मिलेगा आपको ध्यान में मिलेगा। लेकिन हमने ये जाना है कि आपको ध्यान में जो भी दिशा निर्देश मिले उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ध्यान में जो कुछ भी
अंदर घटित हुआ है उसको आपको ध्यान में ही छोड़ के आ जाना है। लेकिन गुरुजी ने उल्टा कहा है इससे। गुरुजी ने कहा है कि जो भी ध्यान में आपको बाहर से कोई व्यक्ति कहे कि तुम जीवन में ये करो, तुम जीवन में वो करो, वैसा नहीं करना है आपको। आपको कुछ भी दिशा निर्देश मिलेगा वो ध्यान में मिलेगा, ऐसा गुरुजी ने कहा है। ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं आपसे कि ध्यान में आपको जो कुछ भी दिशा निर्देश मिलता है उसे आपको ध्यान में ही छोड़ देना है। अब आप मेरी बात तो मानोगे नहीं, बात तो आपको गुरुदेव की ही माननी पड़ेगी, है ना। तो आपको क्या मानना है, कैसे चलना है, कैसे समझना है कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तो जो कुछ भी ध्यान में दिशा निर्देश हमें मिलते हैं वो भौतिक जीवन में अपने आप साकार रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं, आपको उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, ये हमने समझा है। लेकिन ध्यान में आपको कुछ सुनाई देता है, जैसे किसी को ध्यान में बैठा और उसके अंदर में एक मंत्र प्रकट हुआ, ओम ओम ओम, तो उसे दिशा निर्देश मिलता है कि तुमको अब आगे का जो मंत्र है वो ओम जपना है, तुमको आगे की यात्रा तुमको ओम जप के करनी है। या किसी को गायत्री मंत्र आ जाता है, किसी को कुछ और मंत्र आ जाते हैं, किसी को राम आ जाएगा, किसी को राधा आ जाएगा। तो इस तरह से कोई ना कोई मंत्र आपके ध्यान में आएगा और ध्यान टूटेगा तो आपको लगेगा कि हमें अंदर से जो निर्देश मिला है वो इस मंत्र को जपना है। अब आप गुरुजी की बात को रखोगे सामने कि गुरुजी ने कहा कि जो दिशा निर्देश मिलेगा अंदर से मिलेगा, लेकिन ये वाला दिशा निर्देश तो गलत है, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि नाम सिर्फ एक ही जपना है, जो गुरु देते हैं वही नाम जपना है। इसी तरह से ध्यान के समय में बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में रोपे जाएंगे, बहुत सारे आइडियाज़, बिजनेस के आइडिया, रजोगुण जो है वो आपको बिजनेस आइडियाज़ देगा। एक हमारे मित्र हैं, वो उनका बिजनेस है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ ध्यान में आते हैं बैठ कर कि ये बिज़नेस करना, ऐसा करना, और मैं उनको करता हूँ और मुझे उससे लाभ हो रहा है। ध्यान में बैठे हैं, बिजनेस आइडिया आ रहे हैं, उन बिजनेस आइडिया को वो लगाते हैं और उनको उससे लाभ हो रहा है। अब मैंने उनसे कहा कि देखो, रजोगुण का कार्य जो है वो आपको व्यस्त करना है बाहर दुनिया में, काम काज में लगा के काम काज बढ़ाना, कि आप इतने व्यस्त हो जाओगे ध्यान करने का समय नहीं मिलेगा आपको। आपके आइडियाज़ अगर सक्सेसफुल हो भी जाते हैं आगे बहुत जाकर, तो एक समय आएगा जब आपको ध्यान करने का समय नहीं मिलेगा, ध्यान ही नहीं होगा। तो माया क्या करती है, माया हमेशा हमारा रास्ता रोकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमें डरा कर रोके, कई बार वो हमें ऐसे दिशा निर्देशों से भी रोक लेती है जिसके कारण हम बाहर फंस जाते हैं किसी चीज़ में, बिजनेस आइडिया में फंस जाएंगे, या अंदर से कोई भाव प्रकट हो गया, उस भाव को पूरा करने के लिए हम फंस जाएंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो संबंधी भी हैं, जो गुरु के नाम से हमको बहुत कुछ करने के लिए बोलते हैं कि गुरु के नाम से कर लो, गुरु का नाम पहले ले लो, गुरु के नाम से बैठ जाओ, गुरु का मंत्र जपते हुए बैठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। तो हमको उनकी अज्ञानता नज़र आती है, हमको उनकी अज्ञानता नज़र आती है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं नज़र आती। क्योंकि ध्यान में जो व्यक्ति ध्यान करता है वो सबसे ज़्यादा भ्रमित है इस संसार में। जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो ध्यान नहीं करता है, वो सुखी है, उसके जीवन में कष्ट नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है उसके जीवन में अथाह कष्ट है क्योंकि उसका युद्ध चल रहा है एक अदृश्य शक्ति के साथ जिसे हम माया कहते हैं। और माया के कई स्तर हैं, जितने स्तर आपके हैं वो सारे स्तर माया के ही हैं। तो व्यक्ति को बड़ा दृढ़ होना पड़ता है, योगी को जब वो ध्यान करता है तो उसको ध्यान करने से पहले साधना का उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि वो साधना क्यों कर रहा है। और साधना में जो नियम होते हैं वो एक ही
कि जहाँ से आपने शुरू किया है आप 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी वही चीज़ कर रहे हो, कुछ नया उसमें ऐड नहीं होना चाहिए। ध्यान आपके अंदर, ध्यान आपकी विधि में कोई परिवर्तन ना कर दे, आपके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं कर दे। ध्यान में बहुत कुछ प्रकट होगा, जो सच्चे होगा, जो सत्य होगा, जो दर्शन करने वाला होगा, वो आपके भौतिक जीवन में फलीभूत हो जाएगा बिना आपकी इच्छा के। अगर वो ध्यान में प्रकट हो गया है, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो सही है, गलत है, मन का है, प्राण का है, बुद्धि का है, कहाँ से आया, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको ध्यान में मिल रही है, ध्यान में ही छोड़ दो, भूल जाओ, हो गया, ख़त्म हो गया ध्यान के साथ। वो जो चीज़ असली रही गई, वो आपके शरीर में, प्राण में, मन में, बुद्धि में परिवर्तन कर देगी। ध्यान का मतलब ही यही है। ध्यान व्यक्ति को बदलता है। ध्यान आपको शांत करता है, ध्यान आपको ठहराव लाता है। ध्यान रजोगुण को बढ़ावा नहीं देता, सतोगुण को बढ़ावा नहीं देता, तमोगुण को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन ये गुण स्वयं प्रकट होते हैं, ध्यान के माध्यम से प्रकट होते हैं। कोई व्यक्ति जब पहले पहले ध्यान करना शुरू करता है, उसका तमोगुण बड़ा प्रबल होता है, और जिस समय किसी भी गुण का साक्षात्कार हो रहा होता है, उस समय नहीं पता चलता कि मैं उस गुण में हूँ, पता ही नहीं चलता। तुम कितने बुद्धिमान हो, कितने समझदार हो, कितने ज्ञानी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गुण जब तुम पर प्रभावित होगा ध्यान के माध्यम से, तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। यही तो शक्ति है माया की। जब तुम पर रजोगुण प्रभावी होगा तो तुम रजोगुण में इतने लिप्त हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि रजोगुण है। सतोगुण प्रभावी होगा तो सतोगुण में इतने ज्यादा लिप्त हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सतोगुण है। आनंद जब जीवन में आएगा, तब आनंद में इतने लिप्त हो जाओगे, तुम कहोगे हमें तो आनंद रहता है हर समय। वो भी वृत है। आनंद में भी फंस जाते हैं साधक, आनंदमय जीवन में फंस जाते हैं। हालांकि जीवन का उद्देश्य क्या है कि आनंदमय जीवन होना चाहिए, लेकिन योग के अनुसार, साधना के अनुसार आनंद भी वृत है। गुरुजी ने खुद कहा अपनी स्पीच में, मेरे कई शिष्य आनंद में फंस जाते हैं जाके। तो गुरुजी कहते हैं फिर मैं उन्हें निकालता हूँ आनंद से। अब आनंद से निकलना सोचो कैसा होता है। तो ध्यान क्या है? ध्यान के कई स्वरूप है। पहला क्रिया योग है, और क्रिया योग सिर्फ शरीर की क्रिया नहीं है, मन की क्रिया है, प्राण की क्रिया है, बुद्धि की क्रिया है, और ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। ये विचार के रूप में फलित होती हैं। ध्यान में सबसे ज्यादा विचार आते हैं, वही माया है। ध्यान का मतलब होता है शून्य, कोई विचार नहीं है, कोई इंद्रिया नहीं है, कोई मन नहीं है। असली ध्यान क्या है? असली ध्यान है योग, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। कोई दिशा निर्देश नहीं है। जिस ध्यान में दिशा निर्देश है वो क्रिया योग का हिस्सा है, और उसमें 99.9% खतरा है। इसीलिए किसी भी ध्यान करने वाले व्यक्ति को, नए को, पुराने को, सचेत रहना है कि ध्यान में तुम्हें जो भी मिला है उसको तुमको बाहर करना नहीं है। गुरुजी ने जब कहा कि तुम्हें जो भी दिशा निर्देश मिलेगा ध्यान में मिलेगा, उनको मालूम था कि कुछ भी दिशा निर्देश नहीं मिलेगा। बस तुम्हें बाहर के दिशा निर्देश से बचाना चाहते हैं। बाहर जो लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उपाय जैसे जन्म ले लिए, कई उपायों ने जन्म ले लिया। जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कि कोई तेल का उपाय करता है, कोई दिए का करता है, कोई लौंग का करता है। इस तरह से बाहर से बताए हुए हैं सारी चीज़ें। पुराने साधक बताते हैं कि गुरुजी ऐसा करते थे, वैसा करते थे। मेरे जीवन में एक बार लौंग का उपाय हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सादा पानी देना मुझे। हाँ, तो अब मैं गुरुजी की बात आपको बताता हूँ। गुरुजी की जो बात है कि जो दिशा निर्देश मिलेगा अंदर से मिलेगा, 2019 की बात है। तब तक हमारा ध्यान लगना भी शुरू नहीं हुआ था, मैं नाद वगैरह ये सब नहीं हुआ था। हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आया वो गुरुजी को समर्पण के बाद ही आया। तो गुरुजी को जब हमारा समर्पण हुआ 2019 में,
तब हमें खांसी होगी बहुत ज़्यादा, और तब हमें कोई गुरु भाई मालूम नहीं था कि कोई गुरु भाई भी होते हैं, वो तो मालूम भी नहीं था, हम तो इतने अज्ञान थे कि गुरु भाई है, गुरु बहन है, फेसबुक पे ये लोग हैं सारे के सारे, और इनसे बात की जा सकती है, हमें कुछ नहीं पता था, किसी को नहीं जानते थे हम। 5 वर्ष हो गए थे हमको साधना करते करते, लेकिन किसी से कभी, किसी गुरु भाई से कभी बात नहीं हुई, जब तक कि हमने लिखना नहीं शुरू किया। हमने जब लिखना शुरू किया उसके बाद गुरु भाइयों ने जब लाइक करना शुरू किया, तब हमें पता चला कि ये भी हैं और भी हैं लोग। तो क्या हुआ कि हमें खांसी होगी बहुत 2019 में। अब हमारे शरीर की अवस्था जो बीमारी है पेट की हमारी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके कारण हम ज़्यादा औषधि नहीं ले सकते, दवाइयाँ नहीं लेते, उससे समस्या बढ़ जाती है मेरी। तो जब भी हम बीमार होते हैं तो हफ्ता 10 दिन तो हम बीमारी सहते हैं, कोई दवाई नहीं लेते। जब बीमारी बिल्कुल ही हमें कर देती है ख़राब, तब जाके हम दवाई का सहारा लेते हैं। तो हमें खांसी हुई तो हमारी पत्नी ने हमसे कहा कि लौंग जो होता है ना वो बड़ा अच्छा होता है खांसी के लिए, लौंग को रखने से खांसी नहीं होती है। हमने कहा अच्छा। तो लौंग के 5 रुपए के पैकेट मिलते थे उस समय, तो लौंग का पैकेट खरीद के हमने जेब में रख लिया और एक लौंग रख लिया मुंह में, बस उसको चूसते हैं, लौंग को रख के चूस रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो लौंग को चूसने की, 2 लौंग या 3 लौंग दिन में हम मुंह में रखते थे, उससे हमें खांसी में थोड़ा राहत मिलती थी। तो ऐसा करते करते हमें लगभग 2 से 3 महीने हो गए। 2 से 3 महीने बाद हमारी खांसी चली गई और वो लौंग जो थे वो उनका भी काम खत्म हो गया, वो भी अब हम यूज़ नहीं कर रहे लौंग। अब आप सोचो कि गुरुजी कुछ लोगों को लौंग दिया करते थे साधना में। वो लौंग किसको देते थे? जो व्यक्ति को बहुत ही ऐसी कोई बीमारी है जिससे वो नाम नहीं जप सकता है, या तो वो फिजिकली बहुत बीमार है, टर्मिनल डिसीज़ है जिससे वो मर जाएगा, उसके डर में, उसके खतरे के कारण वो नाम नहीं जप पाता है, या फिर कोई व्यक्ति नेगेटिव ऊर्जा से बहुत प्रभावित होता है, नेगेटिव विचारों से बड़ा प्रभावित होता है, तमोगुण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो उसे गुरुजी क्या करते थे? गुरुजी अपने हाथ से स्पर्श करते थे। गुरुजी के शरीर में एक ऊर्जा है, दिव्य शरीर गुरुजी का। तो वो अभी तो गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है, जो नए लोग देख रहे हैं, ठीक है। 2017 में 5 जून को गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है। तो गुरुजी जब शरीर में थे तब गुरुजी कहते थे कि मेरे शरीर में एक दिव्य शक्ति है जिसके स्पर्श से लोगों की समस्याओं का, शारीरिक समस्याओं का किसी हद तक समाधान होता है, लेकिन असली समाधान आपको नाम जप से मिलेगा। तो शरीर का जितना शक्ति का जो बहती है गुरु के शरीर से, उसके कारण वो कुछ चीज़ें स्पर्श कर दी, जैसे लौंग को गुरुदेव स्पर्श करते थे और वो लौंग उन लोगों में बांट दिए जाते थे जो लोग बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा के शिकार थे। और ध्यान तो, और वो लोग जो नेगेटिव ऊर्जा से शिकार होता है व्यक्ति, वो ध्यान करेगा तो बड़ी खतरनाक बात है। सकारात्मक व्यक्ति ध्यान करेगा तो ठीक है, लेकिन जब नकारात्मक व्यक्ति ध्यान करता है तब खतरा बहुत बढ़ जाता है। नकारात्मक व्यक्ति जब ध्यान करता है तो उसके अंदर वही विचार प्रकट होते हैं नेगेटिव, और ये बड़ी खतरनाक यात्रा है ऐसे व्यक्ति के लिए। तो गुरु को बड़ा ध्यान रखना होगा, गुरु की शक्ति होनी चाहिए बड़ी ज़बरदस्त कि वो ऐसे साधक को भी ध्यान के माध्यम से तमोगुण से बाहर निकाल ले। तो बहुत खतरनाक होता है ऐसा उस समय। तो ये सारी जिम्मेदारी गुरु की है कि गुरु कैसे अपने साधक को आगे लेके जाता है। 2019 में हम ऐसी नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए थे कि हमारा शरीर बहुत बीमार है, भौतिकता भी बड़ी ख़राब है, स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं, मानसिक स्थिति बड़ी ख़राब है, जीवन में संघर्ष बहुत है। तो मन बड़ा उदास या मन बड़ा विकलांग था उस समय, और उस समय मेरे जीवन में ध्यान ने प्रवेश किया, असली ध्यान, अंदर जाने का ध्यान, क्रिया योग से आगे। तो उस समय हमारे अंदर सबसे पहले जो गुण प्रभावी होता वो नेगेटिव गुण था, वो तमोगुण था। तमोगुण हमें प्रभाव में लेने वाला था, और ये घटना घटी, लोग जानते हैं पुराने बहुत। पहले साधना के 2 वर्ष, मतलब साधना तो हमारी 2014 में शुरू हुई, वो तो क्रिया योग में रहा, उसमें तो कोई गुण प्रभावी नहीं रहा।
लेकिन जब असली ध्यान शुरू होता है, अंदर जाने की यात्रा शुरू होती है, वो ध्यान हमारा 5 वर्षों बाद शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमारे अंदर हमारा तमोगुण ही हमारे सामने आने वाला था। तो वो जो जो लौंग मैंने खाए, 2 महीने 2.5 महीने जो लौंग मैंने खाए, खांसी के चक्कर में खाए, उस लौंग से हमें नाम जपने के कारण या किसी भी प्रकार से गुरु जी का जो भी उद्देश्य होता था वो पूरा हुआ। अब आप ये देखो कि हमें किसी ने नहीं बताया कि तुमको लौंग खाने हैं, नाम जपते रहना है, लौंग खाना है, नाम जपते रहना है। ये गुरु जी का बताया हुआ उपाय था, लेकिन साधना में ये सभी के लिए नहीं है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप आज ही सोचोगे मेरे से नाम नहीं जपा जाता है तो मैं लौंग खा लेता हूँ, मेरे को नेगेटिव सोच विचार आते हैं तो मैं लौंग खा लेता हूँ। वो ईश्वर की इच्छा, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा कि आपको लौंग खाना है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि गुरु जी ने जब कहा था कि जो भी दिशा निर्देश आपको मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा, ये वो वाला दिशा निर्देश है। इसके लिए मतलब जैसे मेरी बीवी ने कहा कि तुम लौंग खाओ, उसने कोई उपाय नहीं दिया साधना में, उसने बस मेरी खांसी को देखा और मुझे एक उपाय बता दिया कि खांसी तुम्हारी कम रहेगी इससे, औषधि की तरह। लेकिन बाद में हमको मालूम चला कि वो लौंग खाना हमारे लिए उस समय ज़रूरी था। हमारी कुछ ऐसी ऊर्जाएं थी जो हमें स्थिर नहीं होने देती उस समय, और हमने बड़ी तबाही मचाई है। 2019-2020 में बड़ी तबाही मचाई हमने। हमारा ध्यान जो आज जितने शांत हम हो गए हैं, हम उस रास्ते से गुजर के आ गए। हमने वो तबाही, वो तमोगुण, वो विकृतियाँ, वो अपने अंदर के अहंकार, ईर्षाएं, वो हम देख के आए हैं। हम कोई बहुत अच्छे साधक नहीं हैं, हम वैसे ही साधारण व्यक्ति जैसे सारे साधारण साधक होते हैं वैसे ही हैं। हमने जब अपने तमोगुण का साक्षात्कार किया तो उसने हमें निस्ते नाबूद कर दिया, मिटा दिया, खाक में मिला दिया। और यही करता है ध्यान। ध्यान क्या करता है? आपको खाक में मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है, आपकी व्यक्तिगत चेतना को। तो हर गुण की एक चेतना है, तमोगुण की चेतना है, रजोगुण की है, सतोगुण की है। तो ध्यान आपको क्या करता है? नष्ट करता है, व्यक्तिगत चेतना को मारता है। जो पहले मैंने कहा था ना आपसे कि ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का मतलब है मृत्यु। किसकी मृत्यु? चेतना की मृत्यु। तो चेतना के ऊपर में 3 आवरण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो सबसे पहले जो आवरण ध्यान में आपके सामने आपको रोकने के लिए आता है वो है तमोगुण का आवरण, और वो अहंकार से जुड़ा हुआ है। और वो सबसे खतरनाक पीरियड होता है साधना का, शुरुआती। इसीलिए बहुत सारे साधक शुरुआत में छोड़ के भाग जाते हैं, रास्ते बदल लेते हैं अपने। बहुत लोग मानसिक रूप से कहते हैं मेरे से हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो तमोगुण आगे नहीं बढ़ने देता उनको, कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता, उल्टा प्रभाव मिलते हैं, व्यक्ति परेशान हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं साधक में। ये सबसे खतरनाक है लेकिन, और ये सत्य है। चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे बच्चा है, कोई भी है, किसी को नहीं छोड़ता ध्यान। ध्यान सभी के लिए एक समान है। पुरुष के लिए अलग होगा, स्त्री के लिए अलग होगा, 10 साल के बच्चे के लिए अलग होगा, नहीं, सबके लिए एक जैसा ही है। माया किसी को नहीं छोड़ती, माया सब पर एक साथ एक जैसा प्रहार करती है। वो दयाहीन है, निर्दयी है। स्वयं को जानना सबसे मुश्किल मार्ग है। इसीलिए तो कहते हैं ध्यान का मार्ग बहुत कठिन है, बिना गुरु के इस पर नहीं चल सकते। जब लोग कहते हैं ना हम अपने आप ध्यान करते हैं, तो हम कहते हैं क्यों अपने आप क्यों करते हो? गुरु का ध्यान करो। गुरु के बिना आप इस रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। गुरुदेव को भी यही बात कही गई थी। हमारे गुरुदेव जब इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो विवेकानंद की एक पुस्तक पढ़ी उन्होंने। विवेकानंद की पुस्तक में लिखा था कि गुरु के बिना इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते आप। फिर गुरुदेव के मन में ये बात पैदा हुई कि उनको गुरु रहना चाहिए, क्योंकि गुरु कौन है? तो सबने कहा कि हम तुझे शिष्य बनाएंगे तो तू हमको क्या देगा? तो गुरुदेव देख रहे यार ये कैसे गुरु है, पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। तब उन्हें बाबा गंगाईनाथ जी के बारे में पता चला किसी माध्यम से कि यहाँ पर पास में उनके 25-30 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बाबा है, उनका नाम है गंगाईनाथ जी। बड़े सिद्ध योगी हैं, बड़े लोग जाते हैं उनके पास। तो गुरुदेव को अब ये था कि ये तो फकीर है, इसके पास तो खाने को कुछ नहीं, इसको तो लोग देते हैं भिक्षा, ये मुझे क्या देगा? लेकिन गुरु है, चलो चलते हैं। तो गुरुदेव ने अब जाना था। अब गुरुदेव कहते खाली हाथ कैसे जाऊंगा मैं? गुरुदेव के पास चवन्नी भी नहीं है। रेलवे में काम करते थे तो रेल से जाना या जैसे भी जाना वो दिक्कत नहीं थी उनके लिए। दिक्कत क्या थी कि जब गुरु को प्रणाम करूंगा, उनके चरण स्पर्श करूंगा तो क्या दूंगा गुरु को?
तो गुरुजी रेलवे स्टेशन पर थे, तब उनको रेलवे स्टेशन में गिरे हुए 2 रुपए का सिक्का मिला या नोट मिला, जो भी मिला, 2 रुपए मिले उनको गिरे हुए। वो 2 रुपए जो जमीन पे गिरे हुए उनको मिले, वो उन्होंने उठाए और बाबा को जाके वही दिए। कुछ भी नहीं था गुरुदेव के पास। ये सन 1983 की बात है, 1983 की बात है, जुलाई के आसपास की। तो बड़ा हंगामा हुआ है गुरुदेव के साथ शुरुआत में। गुरुदेव की तपस्या भी जब आप पढ़ोगे, गुरुदेव की जब आप जीवन के बारे में पढ़ोगे तो देखोगे गुरुदेव 2 साल तक तो मानसिक रूप से बीमार ही रहे। सब नौकरी थी, सरकारी नौकरी, लेकिन वो अपने गांव में चले गए बिना बोले किसी को। नौकरी पे बताया भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं, गए नहीं नौकरी पे 2 साल। कहते हैं पागलों जैसी स्थिति रही, दिमाग की ऐसी अवस्था हो गई। और दादा गुरुदेव से मिलने के बाद उनको कई बार ऐसे संदेश मिले कि बाबा से मिलना चाहिए, लेकिन वो गए नहीं। कैसी अवस्था रही होगी जीवन की। और फिर एक दिन पता चला कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, और फिर जीवन में भूकंप आया। फिर ये क्या हो गया। जीवन आसान नहीं रहा उनका। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे लगता था कि बाबा चले गए हैं छोड़ के, बाहर से गुरु अब दिशा निर्देश नहीं देगा, शरीर छोड़ दिया है, तो मेरा क्या ही होगा। फिर गुरुजी ने एक जगह लिखा कि गुरुजी जितने प्रभावी बिना शरीर के हैं उतने शरीर के साथ नहीं हो सकते थे, क्योंकि जो कुछ भी मुझे अंदर से मिल रहा है वो आंतरिक रूप से मिल रहा है। बाबा मुझे अंदर से दिशा निर्देश देता है। तो वो दिशा निर्देश कैसे हैं? कोई व्यक्ति बोल के बता रहा है, ऐसा नहीं है। दिशा निर्देश बड़े सूक्ष्म होते हैं। गुरु जब दिशा निर्देश देता है बड़े सूक्ष्म दिशा निर्देश देता है, साधक को समझ में आ जाती है बात। और वो दिशा निर्देश कभी भी साधना से भटकाने वाले नहीं होते, किसी उपाय से इस तरह से जुड़े हुए नहीं होते, वो अपने आप जीवन में घटेगा। जैसे मैंने कहा, मुझे जब ध्यान 2019 में जब मेरा ध्यान बहुत ही नाजुक स्थिति में था, जब तमोगुण का प्रहार मेरे पर होने वाला था, हो रहा होगा, उस समय मेरे को अपने आप मैंने लौंग खाने शुरू किए। और बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी लौंग देते थे। आप चलो साधना में, आप ये चिंता मत करो कि कौन बताएगा मुझे, कैसे होगा। अगर आप गुरु के बताए अनुसार नाम जप और ध्यान करोगे, आपको सही समय पे आपको लौंग खाना है, आपकी सब्जी में लौंग पड़ना शुरू हो जाएगा। आपके घर वाले लौंग डालना शुरू कर देंगे सब्जी में, चावल में, कहीं भी लौंग डल जाएगा। आपको अलग से लौंग का उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी नहीं मांगते कि मेरे को दिया लगाओ। गुरुजी कहते मेरी तो अगरबत्ती भी नहीं लगी। कुछ नहीं चाहिए उनको कुछ चाहिए तो आपका समर्पण चाहिए। ध्यान सबसे खतरनाक चीज है। ध्यान कलयुग का विषय नहीं है। कलयुग का विषय है नाम जप। ध्यान तो फल है। जिस ध्यान में अभी आप बैठ रहे हो वो खतरनाक ध्यान है। लोग कहते हैं मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ, 20 मिनट बैठ सकता हूँ, तो गुरुजी ने कहा 15 मिनट ही बैठो बस। और किसी ने पूछा कि 15 मिनट ही क्यों बैठना है, तो बात ये कही कि 15 मिनट, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो हीट ऊर्जा है, आपके शरीर में पूरी गर्मी पैदा करती है कुंडलिनी शक्ति। लेकिन ध्यान जितना लंबा आप करोगे उतना माया के चक्कर में फंसोगे। ध्यान अपने आप घटित होता है। ध्यान फल है। आपको सिर्फ बीज लगाना है, आपको बीज लगाना है, पानी देना है, वो वृक्ष बनेगा, उस पर फल अपने आप आएगा, फूल अपने आप आएगा। तो ध्यान जब इंद्रियातीत ध्यान लगता है तो उसमें क्या दिशा निर्देश है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप गए, कहां गए पता नहीं, बस जाना पता है, वहां से आना पता है, लेकिन उस जगह का नाम नहीं पता, तुरिया तक तो नहीं पता। लोग कहते हैं कि एक जगह है, वो योगियों की जगह है, जहां पर योगी बैठ के, तपो लोग बोलते हैं उसको, तप लोग है, वहां पर बैठ के योगी साधना कर रहे हैं। शंभाला है और भी पता नहीं क्या क्या नाम है, जहां गुप्त योगी गुप्त रूप से रहते हैं, सूक्ष्म रूप से रहते हैं, जहां से वो अपने शिष्यों की मदद करते हैं। लोग में जितने भी लोग ध्यान करते हैं संसार में, उनकी मदद करते हैं वहां से। वो कौन सी स्थिति में है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुरिया में नहीं है।
जो पहला ध्यान है आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसमें नहीं है। या तो आत्मा का परमात्मा का मिलन बहुत आगे है, वो लोग पीछे है, संभाला बहुत पीछे रह गया, माया के जगत में ही होगा, कहीं माया के प्रभाव से मुक्त होगा, लेकिन एग्जिस्ट करता है, सूक्ष्म जगत में एग्जिस्ट करता है। सूक्ष्म जगत भी माया के प्रभाव में है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का मिलन आज्ञा चक्र पर होता है। आज्ञा चक्र माया से परे है, प्रकृति के अंदर है, प्रकृति के अंदर है, लेकिन माया से बाहर है। माया नष्ट होती है, प्रकृति नष्ट नहीं होती, अनादि तत्व है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रकृति में ही होता है, माया से परे होता है, आज्ञा चक्र पे होता है। उसे बोलते हैं इंद्रियातीत ध्यान, और वो केवल आत्म जागृति के बाद होता है, उसमें कोई भ्रम नहीं है, वो है असली, उसमें होता है परिवर्तन। तमोगुण रजोगुण में बदलता है, रजोगुण सतोगुण में बदलता है। लेकिन जिस ध्यान में तुम बैठ रहे हो ये जागृत ध्यान है, मतलब इसमें आपकी इंद्रियां जगी हुई है, आपका विचार आ रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको थॉट आ रहा है, ये करना है वो करना है, सुनाई दे रहा है, ये सब खतरनाक है। असली ध्यान क्या है? जहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पता नहीं है कहाँ है, कहाँ गए हैं, और ये भी कंफर्म होता है कि मैं सोया नहीं था। ध्यान में जाने वाले व्यक्ति को ध्यान में जाने का अनुभव होता है, ध्यान में आने का भी अनुभव होता है, ध्यान से आने का भी अनुभव होता है, पता होता है कि मैं सो नहीं रहा हूं। जिस व्यक्ति के मन में ये होता है कि मुझे पता ही नहीं, मैं बस बैठा था ध्यान में, ध्यान को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो ध्यान नहीं, मैं नहीं मानता उसको ध्यान। ध्यान में जाने का पता चलता है कि मैं ध्यान में गया हूं, बड़ा साफ सुथर, बड़ा अच्छे तरीके से पता चलता है कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कॉन्शियस में जा रहा हूं, कहीं डीपर कॉन्शियस में जा रहा हूं। और ध्यान में आने के बाद भी पता चलता है कि मैं आ रहा हूं। अनजान नहीं है ध्यान, अज्ञानता नहीं है, ध्यान सजगता है। ध्यान ये बताता है कि ये निद्रा नहीं है, बड़ा क्लियर बताता है। पिछले 5-6 वर्षों से मैंने ध्यान को अनुभव किया है। अज्ञानता नहीं है ध्यान। जहां अज्ञानता बनी हुई है वो योग निद्रा हो सकती है। योग निद्रा में व्यक्ति जाते हैं। ध्यान के लिए योग निद्रा एक सीढ़ी का काम करती है, और योग निद्रा ही है जो योगी को बचाती है क्रियात्मक योग से। क्रिया योग खतरनाक है, कोई आसान नहीं, इसमें बहुत भटकन है। जब तक इंद्रियां जागृत हैं, मन जागृत है, तब तक भटकने की संभावना है, तब तक कोई दिशा निर्देश नहीं है। जब दिशा निर्देश मिलता है इंद्रियातीत ध्यान में, तब भौतिक जगत में वो घटना घटती है, पता चल जाता है, चीजें बड़ी स्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं। संसार दिखता है, मनुष्य दिखता है, सही गलत दिखता है, सत्य दिखता है। तो जब आप ध्यान करोगे गुरु जी का, तो ध्यान में जो कुछ भी होगा उसको कृपा करके ध्यान में ही छोड़ना है। वो आपने बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे शिव आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे काली आए, चाहे कोई भी आए, चाहे गुरु जी आए ध्यान में आपके, आपको नहीं करना है वो। आपको जो बता दिया गया है कि नाम जपना है मन ही मन में, और ध्यान करना है 2 समय, खाली पेट, सुबह शाम। 2 बार नहीं कर सकते, 1 बार करो। 1 बार भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नाम जपो, मन ही मन नाम जपो। इसके आगे कुछ भी करने का प्रयास आपने नहीं करना है। आप बीमार हो, दवाई खाओ, औषधि खाओ, होम्योपैथिक खाओ, आयुर्वेदिक खाओ, इंग्लिश दवाई खाओ, कोई भी दवाई खाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उपाय कर लोगे, कोई धागा बांधोगे, कोई हनुमान जी का मंदिर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी बीमारी है तुमको, त्रिविध ताप में कोई भी ताप है, भूत है, प्रेत है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कुछ भी है, किसी के लिए कोई उपाय नहीं है। उपाय केवल नाम जप है। नाम जप से सारे रोग दूर हो सकते हैं, ये शक्ति है नाम की। कोई व्यक्ति बाहर से आपकी मदद कर रहा है,
तो वो खुद भी भ्रमित है और वो तुम्हें भी भ्रमित कर रहा है। बाहर से गुरु के बताए हुए ध्यान और नाम जप के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं है। और यही बात करोड़ों लोगों को समझ में नहीं आती है। चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। ध्यान, ये साधना कोई चमत्कार है ही नहीं। और जो गुरुजी हैं, तो बड़े दयालु हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब हमारी चेतना के विकास की बात होती है, तो ये बड़े दृढ़ हो जाते हैं, बड़े सख्त हो जाते हैं, बड़े कठोर हो जाते हैं। जिसमें जागने की संभावना है उसको गुरुजी फिर थोड़े से सख्त ही रहते हैं, क्योंकि उसमें जागने की संभावना है। जिसमें जागने की संभावना नहीं है वो खेलता रहता है क्रिया योग में, कई वर्षों तक भटकता रहता है। हमने देखे हैं भटकते हुए लोग। जिसमें संभावना नहीं है उसमें नहीं, उसका होना नहीं। संभावना होनी बड़ी जरूरी है आप में। आपसे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी को, आपसे चाहिए तो समर्पण, कि आप कुछ नहीं कर सकते क्या? करने वाले तो बहुत है, आपने कुछ नहीं करना है। और ये सबसे मुश्किल है, कुछ नहीं करना सबसे मुश्किल है। क्योंकि साधना में ध्यान आपसे कुछ ना कुछ करवाएगा ही करवाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझसे करवाया जा रहा है। आपको लगेगा प्रेरणा हुई है ध्यान में, गुरु जी का प्रचार करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। प्रचार की भी कोई प्रेरणा नहीं है। प्रचार भी अपने आप हो जाएगा आपके माध्यम से। आप कहीं खड़े हैं, आपकी स्थिति वैसी बन जाएगी, व्यक्ति वैसा बन जाएगा, सिचुएशन वैसी बन जाएगी, प्रचार हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, कोई प्रेरणा नहीं मिलती ऐसी। हमें नहीं मिली आज तक 11 वर्षों में कोई प्रेरणा। जो भी मिली उसने हमें डुबोया उल्टा। जो भी प्रेरणा हमें मिली हमारे अहंकार के कारण मिली, हमारे कर्ता भाव के कारण मिली, हमारे मैं के कारण मिली। जो कुछ भी मैंने किया आज तक वो सब कुछ अहंकार के चलते है, सब कुछ। साधना ने हमें यही बताया कि ध्यान जो कुछ भी करता है वो आपकी सहायता के लिए करता है। गुरु जी को आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। आप गुरु जी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप गुरु जी के लिए कुछ कर भी रहे होंगे उसमें भी आपकी भलाई है। ऐसा योग है जो सिर्फ और सिर्फ शिष्य के बेनिफिट के लिए है, शिष्य से कुछ भी नहीं लेता। लेकिन जितने भी हम लोग शिष्य आते हैं वो सब कुछ ना कुछ करते हैं, यही समस्या है। और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। गुरु जी के दिशा निर्देश में है कि आपको कुछ नहीं करना है। नाम जपो, ध्यान करो, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। फिर भी लोग कर रहे, और जो भी कर रहा है, जिधर भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार के कारण है। और यही रुकावट है। भगवान के यंत्र पैसिव होते हैं। पैसिव क्या होता है मालूम है? पैसिव का मतलब होता है कि सोचो, दो तरह के खिलौने होते हैं। एक खिलौना होता है उसमें चाबी होती है, उसमें चाबी भरते हैं, उसको रख देते हैं, और फिर वो ताली बजाता है, चलता है, जो भी करता है। लेकिन एक खिलौना होता है बड़ा सस्ता। अब ये चाबी वाला खिलौना होगा 50 रुपए का, एक खिलौना है 5 रुपए का। उसमें चाबी नहीं है, स्प्रिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें बस वो मोटर बनी हुई है, गाड़ी बनी हुई है, 4 चक्के लगा दिए उसने। और जो खेलेगा जो बच्चा, उसको चलाना पड़ेगा, उसको धक्का मारना पड़ेगा। वो कुछ भी नहीं करेगी गाड़ी, उसमें कोई स्प्रिंग नहीं है, कोई चाबी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सबसे बेकार खिलौना है। तो बच्चा वो खिलौने, अब छोटा बच्चा तो कोई भी खिलौने से खेल लेता है, लेकिन जो थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाएगा वो कहेगा ये खिलौना नहीं चाहिए मुझे चाबी वाला चाहिए, मुझे रिमोट वाला चाहिए। तो साधक को कौन सा खिलौना बनना चाहिए? साधक वो जो 2 रुपए का खिलौना है, जिसमें कोई चाबी नहीं है, कोई स्प्रिंग नहीं है, कोई रिमोट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसका खिलौना है उसको ही चलाना पड़ेगा उसको, नहीं तो वो किसी काम का नहीं है। पड़ा है तो पड़ा है बस, उसको बोलते हैं पैसिव। ऋषि अरविंदो का एक उत्तर पड़ा भाषण है। ऋषि अरविंदो बहुत बड़े योगी हुए, पहले दिव्य मनुष्य धरती पर चलने वाले हुए, जो आगामी मनुष्य जैसा होगा, जिस पथ पर हम चल रहे हैं। तो ऋषि अरविंदो ने स्वयं को वो पैसिव बताया है। मैं एक पैसिव यंत्र हूँ, मतलब मैं एक ऐसा यंत्र हूँ जिसकी
अपनी कोई क्षमता नहीं है। मुझे चलाया जाता है तो मैं चलता हूं, जितना चलाया जाता है उतना ही चलता हूं, बाकी टाइम में पड़ा रहता हूं। आप ऋषि अरविंदो को जानोगे, उनके बारे में पढ़ोगे कि वो कैसे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इतने बड़े योगी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतार दिया, वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं एक पैसिव यंत्र हूं। मैं कोई भी काम करता हूं जब मेरे अंदर कोई शक्ति प्रवाहित होती है, वो शक्ति चली जाती है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो हम कौन है? आप ऋषि अरविंदो का उत्तर पाड़ा भाषण सेव करके रखो। जो नए लोग हैं, जब तक आप उसे 25-30 बार नहीं पढ़ लेते जीवन में, तब तक आप उसको हर हफ्ते एक बार पढ़ो। उत्तर पाड़ा भाषण को हर हफ्ते एक बार पढ़ो। वो आपको पहली बार जितना समझ में आएगा, 25वीं बार उससे ज्यादा समझ में आएगा, फिर 100वीं बार उससे ज्यादा समझ में आएगा। जब तक आपको उस चेतना के बारे में ज्ञान नहीं होता कि एक ध्यानी की चेतना कैसी होनी चाहिए। ऋषि अरविंदो इतने बड़े योगी थे, इतने शक्तिशाली योगी थे कि उन्होंने एक बार सोचा कि जेल में थे वो 2008-9 में, तो वो जेल में थे। उन्हें डाउट हो गया कि यार ये योग जो होता है, ये जो योगी होते हैं, ये हवा में उड़ जाते, ये हवा में उड़ जाते, ये सच होता होगा क्या? मैं भी योग करूं। उन्होंने भी योग किया। एक उनके एक गुरु थे, का नाम ले था शायद, याद नहीं पूरा नाम। तो उन्होंने उनको योग की शिक्षा दी और योग में काफ़ी अच्छे आगे चले गए। वो 2006-7 की बात होगी शायद। तो योग अभ्यास उन्होंने किया। जेल में उनके मन में ये प्रश्न आया, सिर्फ ये संदेह आया सिर्फ कि क्या सच में योगी हवा में उड़ते? उन्होंने ध्यान किया और हवा में उड़े। मतलब उनकी इच्छा शक्ति, उनका समर्पण इतना ज़्यादा प्रभावी था कि वो किसी भी चीज़ को करते थे तो कहते थे इसमें रिजल्ट आएगा तो सफलता ही होनी चाहिए, बिना सफलता के करना ही नहीं। अगर कुछ कर रहे हैं और ये सोचे कि पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो काम नहीं करते थे। वो करते थे कि सफलता, रिजल्ट मिलना ही है, इसीलिए करना है। ट्राई वराई वाला काम नहीं है। वो कहते थे चाहे कितना भी कठिन होगा योग, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं इस योग में, लेकिन मैं इस योग को पूर्ण करके ही छोड़ूंगा। ऐसी दृढ़ शक्ति थी ऋषि अरविंदो। इतने महान योगी थे वो। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतारना है तो चाहे उसके लिए प्राण चले जाएं, लेकिन उतार के ही छोड़ेंगे। उतार दिया उन्होंने। 24 नवंबर 1926 को कृष्ण के अधिमानसिक शक्ति को नीचे उतार दिया, जो नीचे मानव में परिवर्तन करेगी और मानव दिव्य स्वरूप को प्राप्त होगा। वही 24 नवंबर 1926 को गुरुदेव जी का जन्मदिन होता है। हमारे गुरुदेव जी का जन्म होता है। अब दुनिया नहीं मानती इस चीज़ को, वो ठीक है, छोड़ो। तो ऋषि अरविंदो से उनके एक शिष्य ने कहा, ऋषि अरविंदो से उनके शिष्य ने कहा कि आपको तो कोई जानता नहीं है। आप, वो क्रांतिकारी रहे, हालांकि ऋषि अरविंदो को मतलब एक नेशनल रिकॉग्निशन उस समय भी मिली क्योंकि वो देश के क्रांतिकारी में थे। लेकिन फिर वो पौंडीचेरी चले गए भगवान के आदेश पे, तुम्हें योग साधना करनी है, मानवता के फ्रीडम के लिए करना है, तुम्हें देश का फ्रीडम अपने आप होता रहेगा, तुम मानवता के स्वतंत्रता के लिए प्रयास करो। तो वो पौंडीचेरी जब चले गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ शिष्य मांगे कि 101 लोग मुझे मिल जाए। 100 लोग नहीं मिले उनको। तो उनके एक शिष्य ने कहा था कि हमारी कोई चेतना नहीं है। उनके शिष्य ने कहा हम बड़े साधारण लोग हैं, योग को समझते नहीं है, आपकी बातें हमें समझ में नहीं आती, आप जो कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता, पत्थरों की तरह पड़े हैं। आपको कम से कम उन लोगों को चुनना चाहिए जो योग साधना कर रहे हैं, जिनकी योग शक्ति है, जिनको योग की बातें समझ में आती हैं, जिनमें कोई बुद्धि है आपको समझने की, आपके कार्य को समझने की। आपने हम जैसों को क्यों चुना? तो ऋषि अरविंदो ने कहा मुझे तुम्हारी शक्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी योग शक्ति नहीं चाहिए, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या चाहिए? बोले तुम्हारा समर्पण चाहिए, बस सिर्फ समर्पण चाहिए। ऐसे लोग जो सिर्फ मुझे समर्पित हो, चाहे उनमें कुछ हो, उनमें कुछ ना हो, उनको कुछ पता चले ना चले, योग की प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, इससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वो मेरे लिए बैठे हैं। सोचो कितना उदासीन है ये योग, कितना नीरस है, कितना बिना रस का है। लोग बैठे हैं ऋषि अरविंदो जैसे महान योगी के साथ। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है वो, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है।
और परेशान है कि कुछ नहीं हो रहा। तो ऋषि अरविंदो ने कहा बस बैठे रहो। कितना मुश्किल है कुछ नहीं करना, कुछ अनुभव नहीं होना, कितना मुश्किल, और फिर भी बैठे रहना, ये है समर्पण। और ऋषि अरविंदो ने कहा है कि इस मार्ग पे वही व्यक्ति सफल होगा जिसके अंदर समर्पण होगा। तुम्हें कुछ ना हो, कई वर्षों तक कुछ भी ना हो, लेकिन जब तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन हो, क्या करते हो, तो तुम्हारी जुबान पर यह होना चाहिए कि मैं सिद्ध योग करता हूं, मैं गुरुदेव रामलाल जी स्याग का शिष्य हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो लोग कहेंगे 50 वर्ष हो गए बैठे हो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर बैठा हूं। तुम सफल हो जाओगे, तुम ही सफल होगे। जिसे कुछ हो रहा है उसके लिए तो संभावना है कि कुछ हो रहा है, क्रिया हो रही है। मेरे लिए संभावना है कि मेरा ध्यान लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। मेरे लिए इस मार्ग पर गुरु को मानना, गुरु की भक्ति करना, गुरु के लिए प्रचार करना, ये तो मेरे लिए सहज भाव है, क्योंकि मेरे लिए हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने लक्ष्य तक नहीं भी पहुंच सकता, लेकिन जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं हो रहा, कोई क्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, पत्थर की तरह है, उस व्यक्ति की संभावना सबसे ज्यादा है, बस उसे टिके रहना है। अब ये उसके लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि जिसको क्रिया हो गई, खिचड़ी लग गई, ये हो गया, वो हो गया, मेरे लिए ध्यान लग गया, मेरे लिए तो रुकना बड़ा सहज है। मेरे जैसा व्यक्ति अगर ना रुके ध्यान के बाद भी तो लानत है। मेरे जैसा व्यक्ति अगर योग में ना रुके तो नरक में फेंक देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, कि तुम्हें तो इतना कुछ हुआ फिर भी नहीं तुम रुके। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं होता है वो रुकेगा, वो है समर्पण। और जिस दिन उसमें परिवर्तन, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन उसका समय हो जाएगा कि आप तरफ तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, उस दिन उसको सब मिल जाएगा एक ही क्षण में। तो गुरुजी ने अपने प्रवचन में कहा है कि जो अंत तक रुका रहेगा वही सफल होगा। तो ये जब कह रहे हैं कि अंत तक रुका रहेगा, तो मतलब जो रुके हुए हैं वो कितने फ्रस्ट्रेट होंगे, कितने दुखी, कितने फ्रस्ट्रेट होंगे, कितने सवाल होंगे कि कोई बीमारी ठीक नहीं हुई, कोई योग ही नहीं हुआ, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जीवन में सुधार ही नहीं हुआ, फिर भी हम बस बैठे हुए हैं, नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त चीज़ है। वो व्यक्ति अंत में सफल होगा ना। समय आएगा, कुछ वर्षों बाद ऐसा समय आएगा, जो लोग विशेष हो गए, जिन लोगों ने बातें की, मैंने बात की, हम लोगों को लोग कहेंगे चलो ये तो बात कर रहा है, लेकिन प्रणाम उनको जिन्होंने समर्पण किया। तो भाई ध्यान क्या है? ध्यान बड़ी खतरनाक चीज है। ध्यान में जो कुछ भी आपको अंदर में जो कुछ भी बदलाव होगा, मिलेगा, उसको आप ध्यान में छोड़ देना। और जो भी आपको परिवर्तन करना है गुरु ने आपके जीवन में, वो आपकी बिना आज्ञा के कर दिया जाएगा। आपकी आज्ञा नहीं ली जाएगी परिवर्तन करने के लिए। आपके जीवन में वो परिवर्तन हो जाएगा। आपका भोजन बदल जाएगा, आपकी सोसाइटी बदल जाएगी, आपका जो व्यवहार में जो लोग आते हैं वो बदल जाएंगे, जीवा के रस बदल जाएंगे, सब कुछ आपके अंदर से बदल जाएगा। दिशा निर्देश आपके शरीर को मिलेगा, आपके बुद्धि को ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए संभल के चलना, और जैसा गुरु ने बताया वैसे ही ध्यान नाम जप करते रहना। बाकी अपना भौतिक जीवन को ठीक से जीना। ध्यान भयंकर रास्ता है, भटकाने वाला रास्ता है, अंधकार है, माया है, बहुत भ्रम है। चलिए, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रदीप पाइथन इनका आईडी है। ये मुझसे पूछ रहे हैं आप हिंदू हो या मुस्लिम। वैसे तो मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मैंने अपना हिंदुत्व त्याग दिया है। मुझे हिंदू होने में कोई गर्व नहीं है। आई एम नॉट प्राउड टू बी हिंदू। अगर मैं जिस जाति में जन्म ले रहा हूँ, जिस जाति में हूँ, मुझे उसमें कोई प्राउड नहीं है। मैं अपनी जाति को त्याग चुका, मैं अपने गोत्र को त्याग चुका,
ठीक है। तो बाकी रही मुस्लिम होने की बात, तो मुस्लिम भी कौन ही है? ये तो जो हिंदू मुस्लिम आप पूछ रहे हो, ये तो जन्म के बाद की स्थिति है। मैं तो ध्यान की बात कर रहा हूँ, मैं तो स्वयं के साक्षात्कार की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, प्रश्न शोभा नहीं देता। ऐसा प्रश्न शोभा नहीं देता मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति ध्यान की बात कर रहा हो और चेतना की बात करता है, आत्मा की बात करता है, उसके लिए अपमानजनित प्रश्न है ये। वैसे तो हमारा अपमान सम्मान कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ये प्रश्न पूछना आपकी चेतना को ही गिराएगा। आपको कोई लाभ नहीं होगा, ऐसे प्रश्नों से किसी को कोई लाभ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे योगी हुए जो मुस्लिम हुए। कबीर जी तो मुस्लिम है। अब कबीर जी की वाणी ग्रंथ साहब में भी लिखी हुई है, रामचरितमानस में भी लिखी होगी, कहीं भी लिखी होगी, बहुत जगह पे लिखी होगी। गुरु जी की ये पुस्तक है हमारे गुरु जी हिंदू है, हिंदू जन्म हुआ उनका, ये पुस्तक है उनकी। उन्होंने जो वाणी बोली, उन्होंने जो हमें संदेश दिया, उसमें कबीर जी की वाणी है बहुत सारा। कबीर जी की बातों को दोहराते थे। तो कबीर जी कौन है? कोई कहे मुस्लिम है, नहीं है। वो अपने धर्म से ऊपर उठ गए, अपनी जात से, अपने गोत्र से ऊपर उठ गए। इसी तरह से बहुत से हिंदू हैं, बहुत से साधु हैं। किसी साधु की जात पूछोगे, उसके पास जो होगा हाथ में सिर में मारेगा तुम्हारे। किसी लोग क्या करते हैं ना, टीवी पे दिखाते हैं, एक साधु है, वो नकली साधु है, असली साधु नहीं है। तो उसको कहते हैं गायत्री मंत्र सुना। किसी को बोलते हैं भाई तू कोई मंत्र सुना, ये सुना, वो सुना, नहीं सुना पाते तो उनको बेइज्जती करते हैं, उनको मारते हैं, क्योंकि उन्होंने साधु का रूप धरा हुआ है। अब जितना दोषी ये साधु है नकली, उतना ही दोषी वो व्यक्ति है जो साधु से उसकी जात पूछता है, उससे मंत्र पूछता है। मेरे से कोई पूछे कि तुम अगर हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो कोई मंत्र सुनाओ, तो मैं नहीं सुनाऊंगा। मार दो, नंगा कर दो, बेइज्जत कर दो, आग लगा दो। लेकिन तुम अगर किसी मंत्र के माध्यम से मेरी आइडेंटिटी जानना चाहते हो तो मैं चुप रहूंगा, मैं कहूंगा भाई मुझे नहीं आता, अब तुम्हारी जो इच्छा तुम कर लो। क्यों बताऊं तुमको? कौन हो तुम? सच्चा साधु बताएगा नहीं आपको कौन है वो, हिंदू है ना मुस्लिम है, कौन है, क्यों बताएगा? कौन हो तुम पूछने वाले? तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी क्या है? हिंदू हो? किस बात के हिंदू? किस बात का प्राउड है तुमको? हिंदू का मतलब होता है जो आत्म जागृति के लिए अभ्यास करता है। अब कितने हिंदू है जो आत्म जागृति के लिए प्रयास कर रहे हैं? हिंदू कहते हैं हम सनातनी है, सनातन होने का मतलब ही नहीं पता उनको। जो व्यक्ति आत्म जागृति के लिए प्रयास ही नहीं करता, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कीड़ा है, पशु है, नारकीय है। तुम हिंदू हो, तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं हुई, यमराज तुमको नरक में भेजेगा, लेटरिन का कीड़ा बना देगा। जो पशु होते हैं ना, पशु को जब घाव हो जाता है उस पर कीड़े पड़ जाते हैं, अगले जन्म में तुम कीड़ा बन जाओगे, फिर बोलना मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू था। तुमने आत्म जागृति के लिए प्रयास नहीं किया, तुम्हें मनुष्य जीवन मिला आत्म जागृति के लिए मिला, और तुमने आत्म जागृति के लिए प्रयास नहीं किया। तुम हिंदू मुसलमान में रहे तो बनो, कुत्ता बिल्ली बंदर बनो। पूछो कुत्ते की क्या जात है, हिंदू है ना मुसलमान है? किसी कीड़े की जात पूछो, कॉकरोच को पूछो, चूहे को पूछो, कौन था तू, हिंदू था, मुसलमान था, कौन था? तो तुम वैसे ही मुझे पूछ रहे हो तो मेरे भी वही हालत है, जैसे चूहे की हालत है, कीड़े की हालत है, उसकी कोई जात नहीं है, तो हमारी भी कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रीना जी कह रही है मुझे तो क्रिया योग में मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर इनका आईडी है। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई, नाद को सुनना बहुत बहुत मुश्किल है। जब भी नाद को सुनो तो सारे विचार उसी वक्त आने लगते हैं और फिर वापस नाम जप पर आ जाते हैं। नाद सुनने पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। हाँ बिल्कुल सही बात है।
नाम जपना बहुत मुश्किल है। ओ सॉरी, नाम जपना तो मुश्किल है, लेकिन नाद सुनना बहुत मुश्किल है। लोग सोचते हैं नाद ही तो सुनना है, 2 बार नाद सुनने से हो जाएगा क्या? जब किसी को नाद सुनाई देने लगता है तो गुरुदेव कहते हैं कि अब आप नाद को सुनो, नाम नहीं जपना है, सिर्फ नाद सुनना है, वो भी ध्यान के समय। अब व्यक्ति पहले तो परेशान होता है कि पहले तो पूरा दिन नाम जपते थे, अभी सिर्फ ध्यान करना है 15 मिनट, उसमें नाद सुनना है और बाकी कुछ करना नहीं है, तो उससे वो ये हो नहीं पाता। लेकिन उसे नहीं मालूम, आज देखो हमें 11 वर्ष हो गए साधना में, अगर हम नाद सुनना शुरू करते हैं तो 4 सेकंड 5 सेकंड से ज़्यादा सुन नहीं पाते नाद को। 4-5 सेकंड से ज़्यादा नाद पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हम। ये मेरी अवस्था बता रहा हूँ आपको। केंद्रित ही नहीं कर पाते। कितने समय से मैं कर रहा हूँ ध्यान, अभी आज कल की बात होगी शायद, तो हमने सोचा तो नाद सुनते हैं, वो 3-4 सेकंड बस अंदर उथल पुथल मच जाती है, विचार आते हैं, करवट बदल लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर भूल जाते हैं कि नाद सुन रहे थे 4-5 सेकंड बाद भूल ही जाते हैं कि नाद सुन रहे थे। बहुत मुश्किल है नाद सुनना, बहुत मुश्किल है। प्रयास ही कर सकते हैं बस, और क्या। तो हमने तो ये देखा कि ध्यान हमारा अपने आप लग गया, जब लगना था तब लग गया, हमारे प्रयास से कुछ भी नहीं हुआ। नाम जपना सबसे सरल था हमारे लिए। शुरू में तकलीफ हुई नाम जपने में, लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि नाम जपना सबसे सरल है, नाद सुनना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और कुछ ना करना ये बहुत ही मुश्किल है। साधना का आगे का पड़ाव है, जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, आत्म जागृति आपकी हो गई, ध्यान लगने लग गया, आप नाम से नाद से मुक्त हो गए हो, फिर आपको कुछ नहीं करना है। वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, कुछ नहीं करना। लेकिन करो, चलते रहो, ठीक है। ग्रेट सत्संग, थैंक यू जी। जय माता जी भाई, जय माता जी। साहेब सिंह, कबीर साहेब मुस्लिम नहीं है, इनकी वाणी पहले तो अच्छे से समझो फिर बात करना। ठीक है, मुस्लिम नहीं होंगे भाई, कबीर तो मुस्लिमों का नाम होता है, इसीलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। और तुम समझो कबीर कौन है, मुझे मत बताओ कबीर कौन है। भाई आदि पराशक्ति का ज्ञान कब होता है, कृपया बताएं ना भाई। जय माता जी। मुझे नहीं पता आदि पराशक्ति क्या है, इतने भेद हमको नहीं मालूम। हमें मालूम है कि माया है, माया का आज्ञा चक्र तक प्रभाव है, माया से ऊपर प्रकृति का शुद्ध स्वरूप है, पूरा प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति में आज्ञा चक्र तक माया रहती है। माया के कई स्वरूप है, ठीक है। फिर शुद्ध प्रकृति है जिसमें माया प्रभावी नहीं होती है, जहाँ पर विद्या का साम्राज्य है। क्या ध्यान में ध्येय गुरु के स्वरूप को ही बनाना होता है, जो इस वक्त साकार रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है, और ध्यान में उसी स्वरूप को साधना होता है क्या? हाँ बिल्कुल, जो गुरु का स्वरूप है उसी को ध्यान करना है आपको। जो गुरु का स्वरूप है, जो उनका चेहरा है, उस चेहरे का ध्यान करना है आपको। वही आपका आत्मा का ध्यान है। गुरु का ध्यान ही आत्मा का ध्यान है। या फिर कोई स्थिति ऐसी है कि जिसमें सब स्वरूप विलुप्त हो जाए और सिर्फ शून्य स्थिति हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप ध्यान करोगे तो गुरु जी का ही ध्यान करना है आपको, गुरु जी को ही यहाँ पर सोचने का प्रयास करना है, आंखें बंद करके। गुरु जी की फ़ोटो टिकेगी नहीं, जिसका ध्यान करोगे वो ध्यान गुरु जी का होगा नहीं, कुछ और ही चलता रहेगा। तो वही है बस। जब तक चेतना आपकी है, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तब तक आपको गुरु जी को यहाँ सोचने का प्रयास करना है और गुरु जी का दिया मंत्र जपना है बस। उसके बाद जब आपका ध्यान लगेगा, इंद्रियातीत ध्यान लगेगा, वहाँ कुछ नहीं है, ना कोई नाम है, ना नाद है, ना कोई स्वरूप है। तो कबीर जी कहते हैं, जाप मरे ऐ जपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम सदा ही न मरे, कहत कबीर बताए। तो उनका कहने का मतलब वो ध्यान की स्थिति है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना नाम है, ना ऐ जपा है, ना नाद है, लेकिन राम है, मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन है, योग की स्थिति, तुरिया की स्थिति है वो। तो उस स्थिति में कुछ भी नहीं है। हृदय द्वार में कोई भी प्रवेश नहीं करता, ना मुस्लिम ना हिंदू, कोई भी नहीं।
हृदय द्वार के आगे सब एक ही है, हृदय तक नाद है, उसके आगे सुषुम्ना नाड़ी में कुछ भी नहीं है। तो भाई पराशक्ति का ज्ञान साधक को कब होता है, कौन सी अवस्था? लेकिन क्यों चाहिए पराशक्ति का ज्ञान, हमको तो समझ ही नहीं आ रही। आप किसी पराशक्ति को जानने की कोशिश करोगे, पुरुष को जानने की कोशिश करोगे, गुरु को जानने की कोशिश करोगे, शिव को जानने की कोशिश करोगे, या किसी व्यक्ति को जानने की कोशिश करोगे, वो सब बेकार है, वो वृथ है। पराशक्ति को जानने का प्रयास करोगे तो असंख्य जीवन चले जाएंगे आपके। प्रयास ही गलत है, रास्ता ही गलत है। प्रकृति को जानने का प्रयास करना ही नहीं है आपको। शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, ये सब जानने की जरूरत ही नहीं है, ये जानने लायक भी नहीं है। जो वृत्त है, जो अथाह है, अनंत है, उसको जानकर क्या करेंगे हम स्वयं को जान सकते हैं बस। बूंद को जानना सबसे सरल है। कबीर जी की वाणी में है कि बूंद को जानो, स्वयं को जानो। स्वयं को जानना ही सब चीज़ों को जानना है। आप स्वयं को जान जाओगे, आप शक्ति के सारे स्वरूपों को स्वयं जान जाओगे। आपका लक्ष्य स्वयं को जानना है। ठीक है, चलो बस इतना ही आज के लिए। तो कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी। हाँ, किसी को गुरु जी की जानकारी चाहिए होगी तो हमारा व्हाट्सएप है 87772111 8777211139। राज शिव गुरु जी की जानकारी आपको चाहिए होगी तो ये वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से जाके गुरु जी की तस्वीर, गुरु जी का मंत्र आप ले सकते हो। अगर वहाँ से नहीं मिलता आपको तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम व्हाट्सएप पे आपको गुरु जी की जानकारी भेज देंगे। ठीक है, चलिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।